ये खबर मानव रचना ऑनलाइन द्वारा प्रस्तुत की गई है। पश्चिम एशिया में एक बार फिर से तनाव बढ़ गया है। ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध का असर अब कुवैत तक पहुंच गया है। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला हुआ जिसमें एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई है। इसके बाद से कुवैत ने अपना पूरा एयर स्पेस बंद कर दिया है। भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो ने भी कुवैत की सभी उड़ानें 4 जून दोपहर 12 बजे तक रोक दी है। इस घटना ने हजारों भारतीय यात्रियों की योजनाओं को प्रभावित किया है। क्या है यह पूरा मामला? ईरान अमेरिका युद्ध अब कितना बड़ा रूप ले रहा है? आज की इस वीडियो में हम विस्तार से आपको समझाने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ईरान अमेरिका युद्ध में नया मोड़। दोस्तों, पिछले कई दिनों से ईरान और अमेरिका के बीच तनाव चरम पर है। दोनों देश एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। इस बीच बुधवार सुबह ईरान ने कुवैत पर ड्रोन हमला किया। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 को निशाना बनाया गया। हमले में काफी नुकसान हुआ और अफसोस की बात यह रही कि एक भारतीय नागरिक की इसमें जान चली गई। कुवैत के विदेश मंत्रालय ने इस हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने इसे सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला बताया। भारतीय दूतावास की प्रतिक्रिया। भारतीय दूतावास ने एक्स यानी कि ट्विटर पर पोस्ट करके इस घटना का दुख जताया। उन्होंने कहा कि हमले में एक भारतीय की मौत हो गई है। दूतावास कुवैत की सरकार के साथ मिलकर मृतक के परिवार की मदद कर रहा है। घायलों को भी हर संभव सहायता दी जा रही है। अभी तक मृतक की पहचान नहीं बताई गई है, लेकिन परिवार से संपर्क किया जा रहा है। भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो ने तुरंत एक्शन लिया। कंपनी ने कुवैत आने जाने वाली अपनी सारी उड़ानें 4 जून 2026 दोपहर 12 बजे तक सस्पेंड कर दी। इंडिगो ने बयान में कहा, यात्रियों और क्रू की सुरक्षा हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। हम क्षेत्र की स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए हैं। एयरलाइन ने यात्रियों से अपील की कि एयरपोर्ट जाने से पहले अपनी फ्लाइट स्टेटस जरूर चेक करें। प्रभावित यात्रियों को रीबुकिंग या पूरा रिफंड का विकल्प दिया जाएगा। कुवैत ने एयर स्पेस क्यों बंद किया? हमले के तुरंत बाद कुवैत सिविल एविएशन अथॉरिटी ने पूरा एयर स्पेस बंद कर दिया। सभी उड़ानों को दूसरे एयरपोर्ट की तरफ डाइवर्ट किया जा रहा है। टर्मिनल 1 को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। कुवैत सरकार ने कहा है कि यह हमला नागरिक सुविधाओं पर हुआ है, इसलिए उन्होंने तुरंत सुरक्षा उपाय कर लिए हैं। दोस्तों, ये सिर्फ कुवैत की घटना नहीं है। ईरान और अमेरिका इजरायल के बीच युद्ध अब पूरे मध्य पूर्व को अपने चपेट में ले रहा है। कई देशों के एयरपोर्ट, मिलिट्री बेस और तेल सुविधाओं पर हमले हो रहे हैं। इससे पूरा क्षेत्र अस्थिर हो गया है। तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, यात्रा योजनाएं बिगड़ रही हैं और खासकर विदेश में काम करने वाले भारतीयों पर इसका असर पड़ रहा है। कुवैत में बड़ी संख्या में भारतीय काम करते हैं, उन पे काफी ज्यादा असर पड़ने वाला है। यात्रियों के लिए सलाह। अगर आप या आपके परिवार वाले कुवैत जाने वाले हैं तो इंडिगो या किसी भी एयरलाइन की वेबसाइट और ऐप पे स्टेटस चेक करें। अनावश्यक यात्रा को जरूर टालें। कुवैत में रह रहे रिश्तेदारों से नियमित संपर्क बनाए रखें और भारतीय दूतावास के नंबर नोट रखें। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि अगर ये तनाव और बढ़ा तो पूरे गल्फ क्षेत्र में उड़ान सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। कई अन्य एयरलाइंस भी अपनी उड़ानें रद्द कर रही हैं या डाइवर्ट कर रही हैं। भारत सरकार भी इस स्थिति पर नजर रखे हुए है और जरूरत पड़ने पर आगे कदम उठा सकती है। दोस्तों, ये घटना हमें दिखाती है कि दूर देश में चल रहा युद्ध हमारी जिंदगी को भी कितना प्रभावित कर सकता है, खासकर उन परिवारों के लिए जो विदेश में नौकरी या यात्रा करते हैं। पश्चिम एशिया के देशों से हमारा बहुत बड़ा व्यापार होता है और वहां पर हलचल होना हमारी अर्थव्यवस्था को बुरी तरह से प्रभावित करता है। अब ये तो आने वाले दिनों में ही पता लगेगा कि पश्चिम एशिया में शांति कायम होती है या युद्ध की आग और ज़्यादा भड़क जाती है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों परिवारजनों के साथ इसको शेयर करें। ऐसी ही और जानकारी के लिए देखते रहें दैनिक जागरण।